नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। नीतीश कुमार 2006 में सरकार के 2016 में सरकार के 1 साल पूरा होने पर पहली बार रिपोर्ट कार्ड 2006 में भी उन्होंने पेश किया था और तब से हर साल बिहार में रिपोर्ट कार्ड पेश होता रहा है। उस रिपोर्ट कार्ड को नीतीश का रिपोर्ट कार्ड माना जाता है, लेकिन इस बार यानी 2016 में महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है। यानी ये रिपोर्ट कार्ड नीतीश सरकार का नहीं है, घटक दलों का रिपोर्ट कार्ड है। इस रिपोर्ट कार्ड में आंकड़ों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। इसमें मुख्य फोकस सरकार के 7 निश्चयों पर है और शराबबंदी पर है। इस रिपोर्ट कार्ड पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मुद्दे की बात में आज हम रिपोर्ट कार्ड और नीतीश नीट के टेस्ट पर चर्चा करेंगे। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और इन 1 साल में सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले किए, तो वहीं कई ऐसी बातें भी हुई जो सरकार की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफी थी। लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात यह रही कि 3 दलों के महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हुए। 1 साल महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड नीतीश का। नीतीश के नेतृत्व में 1 साल पहले बनी बिहार की महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए। सरकार ने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से 1 साल की उपलब्धियां जारी की हैं, जिसमें सरकार के 7 निश्चय और शराबबंदी के फैसले को प्रमुखता से जगह दी गई है। सरकार ने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से न सिर्फ 1 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया है, बल्कि 2020 तक के विकास कार्यों की रूपरेखा भी पेश की है। आंकड़ों के माध्यम से महागठबंधन के नेता सरकार के 1 साल को शानदार बता रहे हैं। महागठबंधन जब चुनाव के दौरान जनता से वादा की थी कि मेरी सरकार बनी तो हम 7 निश्चय के कार्यक्रम को लागू करेंगे, आर्थिक हल और युवाओं को बल, फिर जो है घर घर बिजली, उसके बाद फिर जो है हर गली को जो है पक्कीकरण करना, नाली बनाना, हर गांव में जो है शौच की व्यवस्था करना, फिर महिलाओं का आरक्षण वगैरह वगैरह जो 7 निश्चय थे, उस पे काम शुरू हो गई है तेजी से। जो वादा हम लोगों ने किया था जनता से महागठबंधन के पहले, जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया था, उस पे काम शुरू हो गया। काम ही नहीं शुरू हुआ, काम बहुत से जगहों पर काम ग्राउंड पे दिखने लगा। आंकड़ों के माध्यम से सरकार उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन विपक्ष इन उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर रहा है। हम बिहार के एजेंडा सेट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जवाब दें, तो वो पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे, उसके जवाब में हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे। तो हमने जो मुद्दे उठाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कल मुख्यमंत्री अगर हिम्मत होगी तो उन तमाम मुद्दों का जवाब देंगे। और देखिए, बिहार में अपराधी हावी हो गए हैं और से जो पहले पेज पर जो कार्टून है, वो कार्टून ये दिखलाता है कि अपराधी हावी हो गए हैं और मुख्यमंत्री लाचार हो गए। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है, लेकिन इस बार बात एनडीए की नहीं बल्कि लालू यादव की है। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि नीतीश सरकार इसे महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड बता रही है। चंदन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है, बल्कि उसे महागठबंधन सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहा जा रहा है। ये ज्यादा गौर करने वाली बात है। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। बिहार के विकास के लिए गठबंधन का यह साल महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कुछ बड़े फैसलों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, लेकिन कारोबारी सरकार के 1 साल के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। नीतीश कुमार के 1 साल के कामकाज से चैम्बर ऑफ कॉमर्स संतुष्ट नहीं है। इनके मुताबिक 1 साल में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं मिले और शराबबंदी से भी व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को 10 में से 5 नंबर दिया है। हम लोग आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए
जहां पर इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, आर्थिक सुधार की या आर्थिक बेहतरी की बात होती है राज्य में, उसमें बहुत ज्यादा हम पिछले 1 साल में प्रगति नहीं देख रहे हैं। वहीं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की राय भी अलग नहीं है। यहाँ सरकार को 10 में 6 अंक मिले हैं। इनके मुताबिक बिहार में अच्छी औद्योगिक पॉलिसी नहीं बनी, इन्वेस्टमेंट को लेकर सुरक्षा की चिंता, अधिकारियों के रवैये से नाराजगी जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। देखिए, ये जो 1 साल हुआ, ये चुनाव के कारण, बाढ़ के कारण, किसी न किसी कारण से जो विकास होना चाहिए था राज्य का, उतना विकास नहीं हो पाया। तो गौर करने वाली बात है कि सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। चाहे वो पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स हो या बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, उसका कहना है कि पिछले 1 साल में अगर कहा जाए तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, इसलिए संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ जो लोग, जो मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की नेता हैं। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता अशोक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू नेता गजानंद शाही जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गजानंद जी, शुरुआत आपसे करते हैं और पहला सवाल तो हमारा ये है कि एक बहुत चौंकाने वाली बात यह नजर आई है कि अलग अलग प्रदेशों की बात करें, बिहार की खासतौर पर बात करें तो हमेशा से ऐसा रहा है, जब एनडीए की सरकार थी तब नीतीश सरकार कहा जाता था कि नीतीश सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। क्या जेडीयू कुछ ज्यादा डिफेंसिव हो गई है? क्या आप थोड़ा बैकफुट पे नजर आते हैं? नीतीश सरकार जैसा शब्द कहीं नहीं है, ऐसा लगता है कि महागठबंधन शब्द का ज्यादा दबाव रहा है पूरे रिपोर्ट कार्ड में और ये बताने की कोशिश की गई है कि नहीं भाई, हमारे साथ बाकी दल भी हैं और उनका भी उतना ही योगदान है। जब किसी दल के साथ अगर समन्वय में ये एकता होती है, जब दल एक महागठबंधन में होता है जी, तो सभी दल के साथ लेके चलना पड़ता है। इसके पहले माननीय श्री नीतीश कुमार जी सरफरी साहब अकेले नेता थे, अब जेडीयू के नेता थे, बीजेपी थी साथ में, लेकिन ये एकमात्र नेता थे, उस समय एक सिर्फ बीजेपी थी। आज के डेट में 3 दल हम लोग के साथ है, इसलिए इन लोगों सबको महागठबंधन कहा गया है इसको, इसलिए साथ लेके चलना हम लोगों के लिए मजबूरी नहीं है, बल्कि हम लोग एक स्वच्छ वातावरण में राजनीति पेश कर रहे हैं। नहीं, तब भी एनडीए ही था और हालांकि मुख्यमंत्री के नाम से कहते हैं लोग नीतीश सरकार हमेशा से, पिछले अगर बात करें 2 कार्यकाल में भी यही शब्द चला है। क्या अनामिका जी आपको लगता है? आज भी वही है जी, आज भी वही है। अनामिका जी, ऐसा लगता है क्या कि जेडीयू कहीं बैकफुट पे रहती है? शायद कॉन्फिडेंस के साथ अब नीतीश कुमार का नाम, मुख्यमंत्री का नाम जो है वो जेडीयू की जुबान पर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे शायद नीतीश कुमार का नाम लेने पे बाकी नेता रुष्ट न हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नहीं, कोई नेता रुष्ट नहीं हुए। गठबंधन की नेता आज भी नीतीश कुमार है और आगे भी रहेंगे। अनामिका जी, हमारी जुबान पर होता है जी, वो हमारे भाव होते हैं और वो हमारी मानसिकता होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है उसमें बहुत ही उदारता और बड़प्पन के साथ अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार किया जाता है। किसी तरह के दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की दर्शन में, उसके विचारों में शामिल नहीं है। तो जब माननीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में, तो निसंदेह हमने उन्हें एक सम्मान दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमें इस बात पर कभी कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके नाम पर अगर सरकार को जाना जाए, क्योंकि हम पूरी तरह से उनके साथ थे। और जब ये बात ही होती है महागठबंधन की सरकार की, तो इस बात को एक आम आदमी भी समझ सकता है, एक विशिष्ट व्यक्ति भी, कि उस आरजेडी का कितना ज्यादा दबाव है नीतीश जी के ऊपर या जदयू के ऊपर कि उसे नीतीश सरकार भी नहीं कहा जा रहा है। ये अशोक जी, आपसे भी इस पर टिप्पणी लेंगे कि ऐसा है और वजह क्या है? आप भी क्या मानते हैं? क्योंकि गठबंधन तो तब भी हुआ करता था, लेकिन 2006 में और 2016 में ये फर्क क्यों आ गया कि नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के नाम से सरकार को पहचाना ही अब नहीं जा रहा? पिछले 1 साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? ये परसेप्शन की बात है। ये आपका परसेप्शन हो सकता है या बीजेपी वालों का डेलिब्रेट परसेप्शन हो सकता है। ये हकीकत है कि ये महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है और जनता दल यू है, इसके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जी, और ये उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। अब तो ये निर्भर करता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि बीजेपी के पास पॉलिटिकल लीडरशिप की आइडेंटिटी क्राइसिस थी जी, रही है सदा, आज भी है।
उसमें अशोक जी कृपया पूरा बिहार पूरा देश आपको देख रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी कद को और अपनी पार्टी की विचारधारा को हल्का ना करें कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी थी। किसी के बड़प्पन को कृपया आपकी कमजोरी न मैडम। राजनीति जगह है पर मानसिकता और शब्दों को इतना नीचा ना करें। खैर अशोक सिन्हा जी, चलिए आपने तो कहा कि परसेप्शन हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो बात हमने बताई, ये जो शब्द नहीं अशोक सिन्हा जी, ये जो शब्द जिसका हमने जिक्र किया, दरअसल वो इसलिए क्योंकि ये किसी का परसेप्शन नहीं है, बल्कि ये सरकारी जो रिपोर्ट कार्ड, सरकार के जितने भी रिपोर्ट कार्ड हैं आप उठाकर देख सकते हैं 2006 से 2016 में ये एक फर्क आया है। खैर शुरुआत हमने यहां से की कि 2006 और 2016 में पहला फर्क। बिल्कुल एक बार फिर से हम चलते हैं गजानन जी के पास। गजानन जी, अब रिपोर्ट कार्ड का जिक्र करें। इस रिपोर्ट कार्ड में ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा लग रहा है कि सरकार जब रिपोर्ट कार्ड पेश करती है तो वो अपने एक साल की उपलब्धियों को बताती है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रिपोर्ट कार्ड में आप उन्हीं योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो आपने चुनाव के समय की थी? इसमें कहीं उपलब्धि का जिक्र नहीं है कि एक साल में हमने ये किया। आप फिर 7 निश्चयों को दोहरा रहे हैं जो आपने चुनाव के समय दोहराया था। नया क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले जो आप एजेंडा लेकर गए थे वही है। ऐसा है नहीं, एजेंडा तो चुनाव का ही रहता है रिपोर्ट कार्ड में। जी नहीं, रिपोर्ट कार्ड में सरकार की उपलब्धियां होती है कि आपने किया क्या, एजेंडा रहता है। उपलब्धियां आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसके बाद सरकार की उपलब्धियां आती है। तो उपलब्धियां में आप क्या देखना चाहते हैं? उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। देखिए, वो आंकड़ा पे आप लोग विश्वास करते हैं, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। दोनों में बेसिक अंतर है। आप आंकड़ा का जिक्र करेंगे और हम काम का जिक्र करेंगे। अब जैसे आपको अनुराग जी, आपको पहले हम जवाब दे दें, पहले सुन लीजिए। आप बात कीजिए, देखिए अभी उपलब्धियां में आप क्या जानना चाहते हैं, पूछते जाइए, हम बताते चलते हैं आपको। नहीं, हम क्यों पूछे, आप बताएं ना भाई। पेश अनामिका जी अब क्या जानना चाहती है? अनामिका जी नहीं बताएंगी ना सर, अनामिका जी तो आपकी खामियां बताएंगी। अनामिका जी पढ़ी आपने बात कह दी। अनामिका जी को आप बताएंगे ना कि आप नाकाम कहाँ रहे। उपलब्धि तो आप बताएंगे कि आपने एक साल में किया क्या। आपने इन 7 निश्चयों की जो बात की है, विपक्ष बार-बार कहता है, आपने शिक्षा का जिक्र किया है, आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया है, आपने कृषि का जिक्र किया है। पहले वो नाकामियां बताएं, उपलब्धियां अगर आप अपनी उपलब्धियां बताने में सक्षम नहीं है तो आपकी सरकार की उपलब्धियां मैं बताना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आपकी सरकार की मैं आपकी सरकार की उपलब्धियां बता सकती हूँ। अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ, अपराध उद्योग, महिला सरकार की बेबस गरीब, स्वास्थ्य और शिक्षा का बेहाल हाल, और आपकी क्या उपलब्धियां बताऊं? आप बताइए, आप बताइए कोई और उपलब्धि बताना चाहिए तो वो भी मैं आपने स्वास्थ्य की कहां बेहाल देखा, कहां देखा? नंबर 1, शिक्षा में आपने कहां गिरावट देखा? नंबर 2, तीसरी चीज आपको बता रहे, सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे बेहतर गजानंद जी आप जरा ये बताएं, आपने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया आपकी सरकार ने, उसमें 7 निश्चयों के अलावा और शराबबंदी जो शब्द है जो पिछले 1 साल से आप बता रहे हैं, इसके अलावा आपने क्या बताया? उस तानाशाही आदेश के बाद बाकी सारी बातों को दृष्टिगोचर नहीं, इसके अलावा तो तमाम चीज है जो आप जानना चाह रहे हैं। बता रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं ना। आप 7 निश्चयों का जिक्र करते हैं, उसमें आपने कृषि को लेकर उपलब्धि नहीं बताई, कंस्ट्रक्शन को लेकर नहीं बताई, शिक्षा को लेकर नहीं बताई, स्वास्थ्य को लेकर नहीं बताई, तो फिर आपने उसमें बताया क्या है? यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि ये है क्या। क्या ये उपलब्धि है कि इंटरमीडिएट घोटाला हुआ और उसकी आपने जांच करवानी शुरू कर दी? अगले 2020 तक के लिए है। हेलो जी हम सुन रहे हैं, बताइए। हेलो आप 1 साल की बात करें, 20 तक क्या होना है वो नहीं। अशोक सिन्हा जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आपके पिछले 1 साल की अनामिका जी, एक बार अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, जरा आप बताएं, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं? अशोक जी, आप भी सरकार में शामिल हैं। सरकार की उपलब्धियों का, सरकार के काम का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये 7 निश्चयों को दोहरा दिया गया है, शराबबंदी का सेहरा नीतीश के सिर बांध दिया गया है, बस। इसके अलावा इस रिपोर्ट कार्ड में क्या बताया गया है खास? क्या शिक्षा में ये उपलब्धि है कि इंटरमीडिएट घोटाला हुआ और उसकी आपने जांच करा दी? ये जांच कराना उपलब्धि नहीं होती है, घोटाला हुआ ये है।
आप तो हमसे सहमत हैं, लेकिन जरा अनामिका जी ध्यान से सुन लीजिए। आप हमारे रिपोर्ट कार्ड में पिछले 1 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। पहला, आप सुनते रहिए। पहला प्रोहिबिशन का है, शराबबंदी का है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो शायद अनामिका जी को पता नहीं होगा, वो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट भी हमने किया। आप बताएं। वो जिसको लोक शिकायत निवारण कहते हैं जी। आप एक चीज, उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट काम किया पिछले 1 साल में, उसमें वीमेन एम्पावरमेंट, जिसके द्वारा 35% हमने महिलाओं को नौकरी से लेके हर जगह आरक्षण कर दिया, और शिक्षा के लिए जो हायर एजुकेशन है उसके लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड का उपलब्धता कराया। तो अब एक चीज बताइए कि 1 साल में, और इसी से पूरे देश में जो ग्रोथ रेट है, आप ये बताइए अनामिका जी, अब 1 साल की, अनामिका जी हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अशोक जी से एक सवाल है। अशोक जी, नीतीश सरकार का, यही नीतीश कुमार थे जिनका पहला कार्यकाल जब बिहार में हुआ था, तब उनके सड़क निर्माण को लेकर पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाएं हुई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करते हैं। यही नीतीश सरकार थी जिनके एग्रीकल्चर पे काम को लेकर सराहना होती थी। यही नीतीश कुमार थे शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों की हालत सुधारने में चर्चा हो रही थी। इस 1 साल में इन क्षेत्रों में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, आपने खुद कहा है ये 7 निश्चय 2020 तक के लिए हैं, तो क्या हर साल आप यही 7 निश्चयों को दोहराते रहेंगे? सुन लीजिए, आप जरा सुनिए, आप हमारा सुन लीजिए। पहली बात तो कि हम क्रमबद्ध 5 इयर्स का हमारा एक सिस्टमेटिक टारगेट है, प्लान्स हैं। 1 साल में जितनी उपलब्धियां हमने बताई, आप एक चीज बता दीजिए, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में किस गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वहां की सरकार बताएगी, ये गवर्नमेंट में, मुझे लगता है ये मतलब ये बिल्कुल अलग सी बात आप बता रहे हैं अशोक सिन्हा जी। ये हमारा काम नहीं है उपलब्धियां बताना, ये आपकी सरकार है तो आप बताएंगे या कोई और बताएगा? अनामिका जी, तुलना की आवश्यकता नहीं हो। अनामिका जी, आप नीतीश कुमार के विषय से विषयांतर ना हो अशोक जी। अनामिका जी, हम आपके पास आ रहे हैं। पिछले 10 साल आप नीतीश कुमार के साथ सरकार चली है बीजेपी की, तब के रिपोर्ट कार्ड में और अब के रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या बुनियादी फर्क नजर आता है? टारगेट वहीं पे हम निशाना किए हैं। जब उस समय रिपोर्ट कार्ड की बात होती थी जी, तो उसमें काम की बात होती थी, वो आंकड़ों के हिसाब से हो या वो काम को दिखाने के हिसाब से हो। अब जिस तरह से ये बातों को विषय से विषयांतर होकर बता रहे हैं, जैसे मैं इन्हीं के क्रम के हिसाब से आना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने जो कहा उसके हिसाब से मैं आना चाहूंगी, दूसरे विषय पे आना चाहूंगी और तीसरे विषय पर आना चाहूंगी। इन्होंने कहा सबसे पहले शराबबंदी की बात। शराबबंदी निसंदेह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है, बशर्त कि वो एक तानाशाह की तरह और मुद्दों से भटकाने के लिए ना किया जाए, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जिस तरह की शराबबंदी की वो बात कर रहे हैं, भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में उस तरह की तानाशाहपूर्ण तरीके से शराबबंदी कहीं भी लागू नहीं की। मोदी जी की बात यहाँ दूसरी बात की मैं बात कर रही हूँ। जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। कृपया अनामिका जी, आप अपनी बात बोलें। अगर आप अच्छी बात करेंगे हम लोग बीच में नहीं बोलेंगे। कहेगा अनामिका जी, आप अपनी बात कहें, उसके बाद हम फिर गजानंद जी के पास। आप जब बोले थे मैं बीच में नहीं बोली, आपने कहा दूसरे बात, आपने 7 निश्चय की बात की, आपने 7 निश्चयों को दोहराया। उन 7 निश्चयों को आपने कितना पूरा किया? 1 साल में आपने 5 साल में उसको बांटा है, तो उन 7 निश्चय में से कितना प्रतिशत उन निश्चय का पूरा किया, किसके जगह पे हुआ, उसके आंकड़े आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप उस बात को नहीं, एक बार गजानंद जी बोले, इसमें तो गजानंद जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने सवाल उठाया गजानंद जी कि जेडीयू तो सही में बैकफुट पर नजर आ रही है। मुझे बोलने दीजिए आप। भाई ऐसा है, यहाँ अशोक सिन्हा जी आपके पास जब आए तो अनामिका जी के पास बात तो बराबर ही महागठबंधन की बात है। चुप करने से आप दोनों सही साबित नहीं हो जाए। अनामिका जी बिल्कुल एक बार गजानंद जी से भी पूछने। गजानंद जी, जब आपसे सवाल ले रहे थे तो आप खुद अनामिका जी के पास चले गए, आप खुद क्यों नहीं बता पा रहे हैं उपलब्धियों को? क्या वाकई सरकार के लिए या आपकी पार्टी के लिए उपलब्धियां चुनना इतना मुश्किल हो गया है कि आपके पास कोई उपलब्धियां नहीं है? आपको उपलब्धियां बता रहे हैं,
उपलब्धियां मैं आपको उपलब्धियां बता रही हूँ, लगातार बताना चाहूँगी पूरे विश्व में, देश में मैं आपको उपलब्धियां बता रही हूँ। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, गजानंद जी को भी बोलने तक की पूछिए। बिहार प्रदेश में जो महिलाएं जिस तरह अनामिका जी, गजानंद जी को बोलने दें एक बार। क्या उनकी नहीं असुरक्षित है पूरे देश में? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गजानंद जी जरा आप भी बोल लें, आप भी कुछ बताएं कि आखिर क्या है, क्यों ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाले पड़ गए हैं उपलब्धियों के। नहीं, ये महागठबंधन है, ये नासमझी के लाले हो सकते हैं। आपकी लाले नहीं पड़े हैं उपलब्धियां में। अगर कोई ये सोच भरमार है, अगर नहीं रहती उपलब्धि तो 10 पॉइंट से ऊपर हमारा हम नहीं सोच रहे हैं, ऐसा जनता सोच रही है, ऑल ओवर इंडिया ऐसा पूरा देश सोच रहा है और ऐसा पूरा अभी आप लोगों ने शायद सुना होगा, अरे आप सुन तो लीजिए, अशोक सिन्हा जी और गजानंद जी, अभी आपने सुना होगा कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हो या व्यापारी वर्ग की बात करें, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, क्यों नहीं खुश है सरकार से? क्यों सरकार की इस एक साल के कामकाज को वो संतुष्ट नहीं बता रहे हैं? जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो असेसमेंट है, तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तो थोड़े ग्राउंड पे है। वो कह रहे हैं कि पिछले एक साल में जो लास्ट तिमाही में हमारे पास फ्लड की समस्या थी और उसके पहले 6 महीना वो इलेक्शन था पंचायतों का, पंचायती राज का, तो ये इससे भी काम बाधा हुआ। नहीं तो ये 10.5 भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी की सरकार थी, तब भी बाहर आया करती थी। चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है। अशोक जी और गजानंद जी, दोनों आदमी सिर्फ ये बताएं कि आप लोग सरकार के एक साल के काम को मानते हैं कि वाकई सरकार ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है? जाहिर तौर पर आप लोग मानते भी होंगे। अशोक जी, गजानंद जी, सरकार ने अपराधियों को आम आदमी को असुरक्षित किया। आप सुन लीजिए। चलिए, अनामिका जी, आपको क्या लगता है? बिल गेट्स, जो कि सुनिए बिल गेट्स की बात छोड़े ना, बिहार के अभी बिहार के लोग खुश रहे हैं, बिल गेट्स तो बाद में खुश होंगे। दुनिया के सबसे धनी। चलिए, हमारे पास अब वक्त की कमी है, हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अनामिका जी, अशोक जी और गजानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपलब्धियों को गिनाने में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर आप उपलब्धि करते हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप फौरन बता भी सकते हैं। और सरकार के पास तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं काम करने के लिए। अगर सरकार करे तो जाहिर तौर पर रिपोर्ट कार्ड और भी बेहतर तैयार कर सकती है सरकार, ताकि जनता के सामने अगर जाए तो वो कह सके कि हाँ, हमने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।